आपने आरटीआई में आपने किसी भी अधिकारी जन सूचना अधिकारी से आरटीआई मांगी और आपको आरटीआई के एवज में अभी तक आपको कोई सूचना नहीं मिली। यानी आरटीआई के कुछ समय होता है जिसके दौरान आपको सूचना मिल जानी चाहिए थी, परंतु आपको फिर भी कोई सूचना नहीं मिली है, उसका टाइम पीरियड भी समाप्त हो गया। तो अब आप सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आरटीआई का समय जो था निर्धारित किया हुआ विभाग द्वारा, सरकार द्वारा जो भी टाइम बाउंड किया हुआ, उसके बाद भी आपको सूचना नहीं मिली है, तो आप क्या करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आरटीआई में सूचना प्राप्त न होने के बाद हमें प्रथम अपील, यानी उसको कहते हैं फर्स्ट अपील, कहाँ, कैसे, किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार लिखी जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा आरटीआई प्रथम अपील एंड फर्स्ट अपील आप कैसे लिख सकते हो घर बैठे ही। एक सिंपल कागज़ पर आपको कोई किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और आप घर बैठे ही इस फर्स्ट अपील को लगा सकते हैं। किसको लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरह से ये फर्स्ट अपील लिखी जाएगी और आपको फर्स्ट अपील कब लगानी है, इन सब के बारे में ये बताने जा रहा हूँ। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं कि यदि आपने किसी भी अधिकारी, जन सूचना अधिकारी से, SPIO सोशल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर भी होते हैं, विभाग ने उनको नियुक्त किया हुआ है, उनका काम जन सूचना अधिकारी के तौर पर भी काम करते हैं। अधिकारी तो वो हैं ही, साथ में वो जन संवाद यानी जन सूचना के लिए भी कार्य करते हैं, लोगों को सूचना देते हैं जनहित में जो हमने सूचना मांगनी है। आपने RTI लगा दी, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जन सूचना के तहत आपने आवेदन किया और उसमें आपने कुछ सूचनाएं मांगी और आपको वो उस अधिकारी ने कोई सूचना नहीं दी। अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसके लिए आपको फर्स्ट अपील यानी प्रथम अपील लिखनी है। अब किस अधिकारी को लिखी जाएगी, तो आपको ये देखना है कि आपने किस अधिकारी को पहले RTI आवेदन किया था। ब्लॉक लेवल पर किया था तो आपको RTI डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगानी है, जो प्रथम अपील है। यदि आपने ब्लॉक लेवल पर किसी भी जन सूचना अधिकारी से RTI में सूचनाएं मांगी थी और आपको सूचना प्राप्त न होने पर तो आपको प्रथम अपील यानी फर्स्ट अपील करनी है, तो वो लगेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को, जो उसी विभाग का अधिकारी है, उसको वो जो है प्रथम अपील लगाई जाती है। अब प्रथम अपील कब लगाई जाती है, यदि RTI आपने जिस तारीख को लगाई है और उसके लगभग 30 दिन तक आपको कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो आप 31वें दिन या 32वें दिन, 33वें दिन या 35वें दिन के बाद कभी भी आप प्रथम अपील लगा सकते हो। ये RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के जो नियम हैं उनके तहत आप 30 दिन तक वेट करना होगा, यानी प्रथम अपील उसकी के बाद लगाई जा सकती है। RTI में आपने आवेदन किया, आपने उसकी रसीद वगैरह जिस माध्यम से किया, पोस्टल मतलब पोस्ट में जा पोस्ट किया या आपने दस्ती तौर पर उसको जमा किया, तो वो तो आपको पर डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे किया है। यदि आपने डाकघर से उसको स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री वगैरह किया तो उसकी रसीद रखनी है, वो क्यों भविष्य में काम आती है, वो प्रथम अपील में भी लिखी जाती हैं। दस्ती तौर पर जमा किया तो उसका डायरी नंबर लेना है, तो उसके भी आपको 30 दिन तक उसका वेट करना है। 30 दिन तक यदि आपको वो अधिकारी सूचना नहीं देता है तो उसके बाद आप प्रथम अपील लगा सकते हैं। अब प्रथम अपील किस अधिकारी को लगाई जाती है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यदि आपने ब्लॉक लेवल पर लगाई है तो वो लगेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रथम अपील। यदि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही लगाई है तो फिर वो उससे अपर अधिकारी को लगाई जाती है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी वही अधिकारी तो जन सूचना अधिकारी होता है और उसी को हम प्रथम अपील भी लगा सकते हैं। ये विभागीय मामले होते हैं, हर विभाग में अलग अलग प्रोसीजर है। किसी विभाग में वो अधिकारी उस डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रथम अपील अधिकारी नहीं होता, उसके लिए अलग से दूसरा जो विभाग है, उसका ही विभाग है, उसका हायर अथॉरिटी को नियुक्त किया जाता है। ये अलग अलग प्रोसीजर हर डिपार्टमेंट का। तो ये कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी वो जन सूचना अधिकारी, आप वहाँ से भी सूचना मांग सकते हैं और उसकी प्रथम अपील भी वहीं पर लग सकती है। यदि आपको ये भी नहीं पता कि प्रथम अपील कहाँ लगनी है तो उसके लिए तो आपको फिर राज्य सूचना आयोग को लिखना पड़ेगा। यदि आपको यह नहीं पता कि प्रथम अपील किस अधिकारी को लगनी है तो सीधा आप राज्य सूचना आयोग को भी प्रथम अपील लगा सकते हैं। तो वहाँ से राज्य सूचना आयोग, उसके पास तो सारा डाटा होता है, वो वहाँ से उसी डिपार्टमेंट के उसी फर्स्ट अपील अथॉरिटी को वो रिमाइंडर भेजता है। तो राज्य सूचना आयोग का भी आपको पता होना चाहिए वो कहाँ लगता है। हर स्टेट का एक
अपना अपना राज्य सूचना आयोग अधिकारी होते हैं जहाँ पर सुनवाई होती है आरटीआई में, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, तो वो आपको एड्रेस होना चाहिए, गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बता रहा था कि आपको प्रथम अपील कैसे लिखी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको एक सिंपल A4 का कागज़ ले लेना, बिल्कुल प्लेन, जिस पर हम फोटोकॉपी वगैरह करते हैं। तो आपको इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप केवल घर पर बैठे ही पेन से लिख सकते हैं और इसको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं और अपना इसकी रसीद अपने पास रखनी है और उसका भविष्य में भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि प्रथम अपील कैसे लिखी जाती है। तो उसके लिए गाइस आपको A4 कागज़ लेना, उस पर सबसे ऊपर लिखना RTI प्रथम अपील, यानी आप किस विषय पर इसको लिख रहे हैं। तो वो लिख दिया हमने RTI प्रथम अपील, राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रथम अपील, आप अंग्रेजी में लिख रहे हो तो फर्स्ट अपील। अब किसको लिखना है, यहाँ पर लिखना सेवा में, तो मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ हेडर सेवा में। उसके बाद यहाँ पर लिखना आपको जन सूचना। जन सूचना होता है सोशल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी डिपार्टमेंट ने यानी सरकार ने उस अधिकारी को जन सूचना अधिकारी भी नियुक्त किया है। उसके साथ अधिकारी का पोस्ट होते हुए भी उस पर ये अधिकार भी यानी ये पद भी होता है जिसके तहत वो सूचना देता है। अब मान लीजिए मुझे किसी को ये लगाना नहीं है, किस अधिकारी को, ये तो मुझे पता है मैं किसको लिख रहा हूँ, तो आपको भी पता होना चाहिए आपने जो आवेदन किया था कहाँ किया था। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कई जो विभाग हैं उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो ही फर्स्ट अपील अथॉरिटी होते हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन सब के बारे में बताऊंगा कि किस विभाग का कौन सा अधिकारी तो सूचना अधिकारी होता है, SPI होता है, फिर उसका फर्स्ट अपील अथॉरिटी कौन होता है, उसका सेकंड अपील तो भाई वो राज्य सूचना आयोग ही होता है। हर डिपार्टमेंट का सेकंड अपील अथॉरिटी राज्य सूचना आयोग होता है। तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी ज़्यादातर डिपार्टमेंट में जो है कई अलग अलग यानी कि उनके रीजन टाइप में होते हैं, रीजन बनाया हुआ वहाँ पर बैठते हैं उनके जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही बैठते हैं, वो फर्स्ट अपील अथॉरिटी भी होते हैं, जन सूचना अधिकारी भी होते हैं। यदि आप उनसे मांग रहे हो तो फर्स्ट अपील भी वहीं पर लगती है। अब मान लीजिए मैं मांग रहा हूँ DC यानी उपायुक्त महोदय से मांग रहा हूँ, मैंने RTI लगाई थी यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन तक कुछ सूचनाएँ मांगी थी, वो मुझे अभी तक नहीं मिली। अब मुझे उसका टाइम पीरियड जो 30 दिन था ना, उसका टाइम पीरियड था 30 दिन का, वो समय समाप्त हो गया, अब मुझे कोई सूचना नहीं मिली। अब मैं उसके लिए प्रथम अपील लिखूंगा। तो DC महोदय होते हैं उनको ही फर्स्ट अपील लिखी जाती है, हायर अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं तो उनको ही प्रथम अपील लिखी जाती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जिस जिले के अधिकारी उपायुक्त को मैंने आवेदन किया था राइट टू इन्फॉर्मेशन में RTI के तहत, उसी को मैं ये प्रथम अपील लिख रहा हूँ, उसी को लिखी जाती है यानी उपायुक्त महोदय को। तो जन सूचना वह, अब यहाँ पर वह लगाना और आपका उसका उपायुक्त, ये जिस पोस्ट से आप मांग रहे हो यानी जिस पद या अधिकारी से मांग रहे हो, तो मैं मांग रहा हूँ जन सूचना वह उपायुक्त। तो मैंने उपायुक्त यानी DC कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर होता है, मैंने वो हिंदी में लिख रहा हूँ, मैं तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, अपनी मातृभाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, मैं पद वो होना चाहिए। अब कहाँ का है, किस जिले के उपायुक्त से मांग रहा हूँ, वो मैं जिला यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से लिख दिया, मैंने यहाँ पर वो जिला भी लिख दिया है जिस जिले के उपायुक्त से मैं ये जो प्रथम अपील कर रहा हूँ। स्टेट क्या है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सब लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना विषय। ये विषय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है क्योंकि इस विषय को ही सबसे ज़्यादा पहले देखा जाता है किस विषय पर ये आया है। तो इसको सबसे पहले तो वो देखने वाला यहाँ से देखेगा प्रथम अपील। फर्स्ट अपील उसकी सीट होती है, क्लर्क होते हैं जो भी वहाँ पर अटेंडेंट होते हैं जो उनको देखते हैं इन मामलों को, वो सीधे उनको ही फॉरवर्डिंग करते हैं। तो विषय लिखना है RTI एक्ट 2005 यानी 2005 में ये RTI एक्ट बना था के तहत सूचना प्राप्त न होने पर, सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपील बारे, ये आपको लिखना RTI एक्ट 2005 के तहत सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपील बारे, यानी विषय हो गया भाई हम क्या कर रहे हैं, प्रथम अपील कर रहे हैं। इस तरह से लिखने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर इसकी बॉडी लिखनी है। बॉडी में क्या लिखना, महोदय। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं यहाँ पर डिटेल लिख रहा हूँ, महोदय। अब यहाँ पर लिखना है मैंने, या मैंने नहीं लिखोगे तो आपको लिखना उपरोक्त विषय अनुसार, मैंने को बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना उपरोक्त
विषय अनुसार, उपरोक्त विषय अनुसार का मतलब मैंने ऊपर का जो विषय लिखा है विषय के अनुसार मैंने, उपरोक्त विषय अनुसार मैंने अपना नाम लिख देना है यहाँ पे ब्रैकेट में। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने दिनांक, अब यहाँ पर वो आपको दिनांक लिखनी है जिस दिन आपने आवेदन किया था, वो दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है। पोस्टल आर्डर नंबर लिखना है, जिस पोस्टल आर्डर आपने उसके आरटीआई आवेदन के साथ संलग्न किया था और जिस माध्यम से आपने इसको भेजा था, यानी रजिस्ट्री से भेजा, स्पीड पोस्ट से भेजा, डाक के द्वारा, तो उसका नंबर भी यहाँ पर लिखना है और वो डिटेल यहाँ पर लिखनी है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर डिटेल लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसकी बॉडी लिखनी है, आपको सिंपल भाषा में ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हेडर तो हमने सबसे पहले लिख दिया था कि हम किस विषय पर लिख रहे हैं, आरटीआई प्रथम अपील। तो मेन जो चीज़ है वो यही है, आरटीआई प्रथम अपील, यानी प्रथम अपील की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर वही है अपना किसको हम लिख रहे हैं वो यहाँ से लिख दिया है, विषय हमने यहाँ पर लिख दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी बॉडी लिखी है, बॉडी में ये लिखा है कि मैंने इस दिनांक को इस पोस्टल आर्डर के नंबर के तहत, यदि आप पर उस रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट का नंबर है इंडियन पोस्ट का, तो वो आप लिख सकते हैं बीच में कि भारतीय पोस्ट या डाक करके इस रजिस्ट्री संख्या या इस स्पीड पोस्ट के तहत इस नंबर के द्वारा मैंने आपके कार्यालय से आरटीआई में सूचना मांगी थी, परंतु आज तक भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, अतः आपसे निवेदन है कि सूचना प्रदान कराई जाए। या ये भी लिख सकते हो, अतः आरटीआई के एक्ट 2005 के तहत प्रथम अपील करते हुए आपको लिखा जाता है कि जल्द से जल्द सूचना प्रदान कराई जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको संलग्न माने इसके साथ क्या लगा रहे हो, आरटीआई की प्रति तो आपको अवश्य लगानी है, तो यहाँ पर आपको आरटीआई प्रति लिख देना है। उसके साथ साथ यहाँ पर दिनांक जरूर लिखना है, क्योंकि ये सब चीज़ अगर यही आप लिखोगे नहीं संलग्न करोगे तो वो आपको कोई सूचना भी नहीं देंगे, वो आपको वापस भी भेज सकते हैं कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इधर आपको पता लिखना और सबसे मेन जो काम करना, आपके आरटीआई आवेदन पर हस्ताक्षर होने बहुत ज़रूरी हैं। यदि हस्ताक्षर भी नहीं है तो भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, आपकी जो आवेदन को रिजेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना, एड्रेस पूरा लिखना है। तो इस प्रकार का आप फर्स्ट अपील में किसी भी जन सूचना अधिकारी से अपनी जो सूचना मांग सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट अपील में भी कोई सूचना नहीं मिलती है तो इसके लिए आपको 45 दिन का वेट करना पड़ेगा। 45 दिन तक आपको ये सूचना भेजने के बाद वेट करना पड़ेगा। 45 दिन तक भी आपको कोई सूचना नहीं मिलती है तो फिर आपको राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार का आप प्रथम अपील लगा सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। यदि आपको ये पूछना है कि द्वितीय अपील किस अधिकारी को कैसे लिखी जानी है, कहाँ पर लगाया जाएगा, उसका एड्रेस क्या है, इन सब के बारे में भी वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।